हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7th का मैथ एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों का पिछला क्वेश्चंस बता चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। आप इसका मीन समझिए। एक क्विज में जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं और जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो इनकरेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर, उसने जैक जो है, जैक का 5 सक्सेसर राउंड है जिसमें फर्स्ट नंबर है -25, -5, 10, 15 एंड 10। बच्चों उसके इतने मार्क्स हैं, ठीक है। व्हाट वाज टोटल एट द इंट्स, उसने कुछ गलत किया है, कुछ इनकरेक्ट किया है जिसको माइनस इंटीजर्स मिले हैं, और उसने कुछ सही किया है जिसको प्लस इंटीजर्स किए हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस और प्लस टोटल करने के बाद उसको कितने मार्क्स मिले हैं ये हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे जैक्स मार्क्स इक्वल कौन कौन से मार्क्स हैं उसके, -25, -5, 10, 15 एंड 10, ठीक है बच्चों। इसका हमको टोटल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल। आप लोग जानते हैं टोटल करने के लिए हमें प्लस करना होता है। किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम टोटल फाइंड करते हैं उसको, इसके लिए हमें प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। -25 प्लस -5 प्लस 10 प्लस 15 और प्लस 10 हमने कर दिया, ऐड कर दिया सबको। आगे सॉल्व करते हैं। ये है -25, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, -5। आपने क्लास 6 में, प्रीवियस क्लासेस में ये इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई आपने पढ़ा होगा। जब प्लस का इंटू हम माइनस से करते हैं तो क्या आता है बच्चों, माइनस। आपने प्रीवियस क्लास में ये चीजें सीख चुका है। फिर है +10 प्लस 15 और प्लस 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम इंटीजर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ये सेम, दोनों में माइनस है, -25 एंड -5। फिर ये तीन जो हैं, जो ये इनका इंटीजर्स भी सेम है, +10 प्लस 15 एंड प्लस 10, सेम इंटीजर्स है, इनको हम ऐड करते हैं। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 30। लेकिन सिंबल इंटीजर्स कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों में क्या है, माइनस है, ठीक है। फिर प्लस क्या, ये हो जाएगा 10 में 15 ऐड करो बच्चों, 25, और 25 में 10 ऐड करो, हो जाता है बच्चों 35। हो गया 35। अब आगे नेक्स्ट है हमारा -30 और +35। ये दोनों डिफरेंट सिंबल हो गए बच्चों, डिफरेंट इंटीजर्स हो गए। आप लोगों ने सीखा है जब भी डिफरेंट सिंबल होता है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये +35 है, ये -30 है, 35 ग्रेटर है और 30 लोअर है, ठीक है ना। तो हम ग्रेटर में लोअर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब 30 में से 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, कितना आएगा, ये हुआ 5 और 3 में 3 गया 0। कितना आता है, 5 आता है बच्चों। सिंबल कौन सा होगा, इंटीजर्स कौन सा होगा, इंटीजर्स होगा प्लस, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है, 25, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, द टोटल मार्क्स ऑफ जैक्स इक्वल 5। लिखोगे थस द टोटल marks of jacks
इक्वल 5 मार्क्स। ठीक है बच्चों, कितना हो गया इसका 5 मार्क्स। आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुने, उसको समझें। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। और इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें निगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, यदि जैक्स कोई स्टूडेंट्स हैं, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर, उसने जैक्स के 5 सक्सेसिव राउंड हैं, इसमें उसने कितने क्वेश्चंस किया है -25, -5, +10, 15 एंड 10। उसने 5 राउंड किए हैं, 5 मार्क्स उसके दिए गए हैं। व्हाट वाज टोटल एट द एंड, उसको टोटल कितने मिलते हैं। जो पॉजिटिव हुए उसको ऑब्टेन हुए और जो नेगेटिव हुए उसको तो हमको हटाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के टोटल कितने हुए बच्चों, हमको टोटल करने के लिए ऐड करना होता है। ठीक है, जब भी हमको टोटल फाइंड करना है तो हम उसका सम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, सम। हमने कर दिया -25 प्लस -5 प्लस 10 प्लस 15 एंड प्लस 10। हमने ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस का इनटू माइनस से किया तो माइनस आ गया। -25 -5 प्लस 10 प्लस 15 एंड प्लस 10। फिर ये दोनों सेम सिंबल हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया आपको कि जब सेम सिंबल होंगे, सेम इंटीजर्स होंगे बच्चों, तो वो ऐड हो जाएंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। दोनों में माइनस है, इसलिए 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। इंटीजर्स दोनों सेम है इसलिए सेम आ गया। फिर इसको ऐड करते हैं हम। 10 में 15 को ऐड करें 25 में जब 10 को ऐड करते हैं तो जाता है बच्चों 35। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। डिफरेंट सिंबल हो गए, डिफरेंट इंटीजर्स हो गए, तो यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। 35 में 30 को सब्ट्रैक्ट की आया 5। बच्चों इंटीजर्स होगा प्लस, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है 35। हमेशा ग्रेटर नंबर का ही इंटीजर्स आता है। ठीक है, हम लिखेंगे थस द टोटल मार्क्स ऑफ जैक्स इक्वल 5 मार्क्स। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री था। एक पार्टिकुलर डे है मंडे, जिसमें श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री था। ठीक है, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को वहां का टेम्परेचर 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, डाउन हो गया या गिर गया, लो हो गया। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, इसको हम पहले एक सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों अलग अलग स्टेप में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे इक्वल 5 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस। और वो बोल रहा है कि ट्यूसडे को 2 डिग्री ड्रॉप हो जाता है। कितना हो जाता है 2 डिग्री ड्रॉप हो जाता है। यहां लिखेंगे ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को जो है 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो ट्यूसडे को कितना होगा बच्चों, देन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना ड्रॉप होता है, मतलब डाउन हो जाता है। तो 5 कितना था -5 था बच्चों, कितना था -5। तो -5 डिग्री जो है
उसमें और हम डाउन कर दें -2 डिग्री। हम माइनस क्यों करें बच्चों? किसी को कम करने के लिए हमको माइनस करना पड़ता है। अगर हमारे पास 5 रुपीस है, उसमें हमको 2 रुपीस कम करना है, मतलब हम -2 करेंगे। अगर हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें कम करने के लिए हमको -2 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कितना हो जाएगा? -5 और -2 कितना हो जाएगा बच्चों? -7 डिग्री सेल्सियस। 7 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों में सैंपल जो है वो सेम है। अभी आपने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जहां सेम सैंपल होते हैं वो क्या हो जाता है? दोनों बच्चों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। समझ गए आप? तो बच्चों कितना हो गया ट्यूसडे को? -7 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। हमारा यहां तक तो हो गया श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। फिर आता है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को जो है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो आपको मालूम है कि ट्यूसडे के बाद ही वेडनेसडे आता है। फिर लिखते हैं ऑन वेडनेसडे रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को वेडनेसडे को जो है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रोज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो इस दिन टेम्परेचर कितना होगा? जब ट्यूसडे को बच्चों -7 हो चुका था, तो वेडनेसडे में 4 डिग्री क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब उसमें हमको प्लस करना होगा। तो लिखोगे टेम्परेचर ऑन दिस डे, टेम्परेचर ऑन दिस डे इक्वल कितना होगा? -7 डिग्री बच्चों ट्यूसडे को था, वेडनेसडे को 4 बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? रोज हो गया, इंक्रीज हो गया। हमको किसी चीज को बढ़ाना होता है बच्चों, तो उसमें हमको प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक जो है एक डिजिट है वो हो गया माइनस में और दूसरा डिजिट हमारे पास प्लस में है। यहाँ पर डिफरेंट सैंपल हो गए, अलग अलग हो गए बच्चों। जब अलग अलग सैंपल हो जाता है तो वहां हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो -7 और +4 कितना होगा बच्चों? 7 में जब 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। सैंपल कौन सा आएगा बच्चों? सैंपल आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ 7 जो है वो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ट्यूसडे को हमको -7 डिग्री मिला और वेडनेसडे को हमको -3 डिग्री मिला, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें। इसको कहीं प्रॉब्लम हो किसी इंटीजर्स में या कहीं भी, वो हमारे YouTube चैनल या WhatsApp ग्रुप में हमारे कमेंट करें। आपका कमेंट बिल्कुल हमारे लिए सुझाव रहेगा, ठीक है। थैंक यू।